हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस बाय दीपक सर। तो आज जो मैंने आपको पहले एक टेस्ट दिया था पॉलिनोमियल्स का, तो उसके आज मैं सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ पी एक्स इक्वल टू दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टू रूट टू। तो सिंपल सी चीज़ है कि पी टू रूट टू निकालना है, तो पी एक्स हमें गिवन है, तो आप एक्स को रिप्लेस कर दो टू रूट टू से। तो जहां जहां पर भी एक्स आ रहा है वहां पर टू रूट टू रिप्लेस कर दो। तो टू रूट टू का स्क्वायर माइनस टू रूट टू इंटू टू रूट टू प्लस वन। तो टू रूट टू का स्क्वायर इज टू का स्क्वायर इज फोर मल्टीप्लाई रूट टू का स्क्वायर इज टू माइनस टू रूट टू, फिर अगेन ये आ जाएगा हमारा फोर इंटू टू प्लस वन। तो ये एट से एट कट गया वन। तो p टू रूट टू इज इक्वल्स टू वन, आर आंसर। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको दिया था, दैट इज फैक्टराइज 25x² माइनस वन प्लस वन प्लस फाइव एक्स स्क्वायर। नॉर्मली बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो इसके स्क्वायर को, होल स्क्वायर को खोलना शुरू कर देते हैं। बट बिफोर आप ये चीज करो, आप देखो कि क्या आप यहाँ पर कहीं पर और फैक्टर कर पा रहे हो। खोलना हमारा मकसद नहीं है। फैक्टराइज का मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लेकर आना। खोलना मकसद नहीं है। खोल दिया तो उसको वापस पैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने देखा ये 25x² है। मेरे मन में आया कि मैं इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस वन को मैं वन का स्क्वायर, वन को तो वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, कोई मैथ्स का रूल तो नहीं तोड़ा। प्लस, और इसको मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, मेरे को नजर आया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में जा रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, 5x प्लस वन एंड 5x माइनस वन और प्लस वन प्लस फाइव एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। अब आप यहाँ पर देखो 5x प्लस वन और वन प्लस फाइव एक्स मेरे को एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो 5x प्लस वन कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया 5x माइनस वन प्लस, यहाँ पर इसका स्क्वायर था तो एक वन प्लस फाइव एक्स रह गया। मेक श्योर कि जैसे मैं ब्रैकेट्स की प्लेसिंग कर रहा हूँ वैसे आप जरूर करें, नहीं तो ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोल दी, तो 5x माइनस वन प्लस फाइव एक्स आ गया। तो वन से वन कट गया, वन से वन कट गया, तो ये 5x प्लस फाइव एक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10x इंटू में 5x प्लस वन इज आर फैक्टर्स। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि भैया इस वाले फंक्शन को आप बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं कि उन्हें मालूम है कि अपॉन में वेरिएबल जा रहा तो पॉलिनोमियल नहीं है। बट बिफोर जजिंग एनी क्वेश्चन आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो हमने देखा कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करा, इसको इससे करा दैट इज एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा माइनस फोर एक्स, फिर माइनस टू को एक्स से करा माइनस टू एक्स, माइनस टू को माइनस फोर से करा तो दैट इज प्लस एट, अपॉन में एक्स आ गया। तो हमने थोड़ा सा सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस एट अपॉन टू आ गया। तो अपॉन एक्स आ गया। अब इस अपॉन एक्स को मैंने अलग अलग कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ भी दे दिया, सिक्स एक्स के साथ भी दे दिया और एट के साथ भी दे दिया। तो यहाँ तो स्क्वायर से कट गया, एक्स रह गया, इस एक्स से कट गया, सिक्स रह गया और प्लस एट अपॉन एक्स रह गया। अब ये मेरा एक फंक्शन बच रहा है, तो मेरे को ये बताना है कि ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ कि कभी भी एक पॉलिनोमियल तब पॉलिनोमियल कहलाता है जब किसी के डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल ना जा रहा हो। तो यहाँ पर ये x जो है 8 के डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो हम क्लियरली कर देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 का क्यूब, 30 का क्यूब, 18 का क्यूब। हम क्या करेंगे, 48 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 18 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे और लंबी लंबी कैलकुलेशन कर देंगे। बट हमारे लिए ये चैप्टर जो बनाया गया, ये हमारी कैलकुलेशंस को कम करने के लिए बनाया गया, ना कि बढ़ाने के लिए। तो इसको हम एक आइडेंटिटी से मैच करते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशनल आइडेंटिटी थी, यस कंडीशनल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी होती है। कब होती है, व्हेन
a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा तब हम इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैच करो तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम आइडेंटिटी बनाएं कैसे? फिर हमने कहा रुको, 48 का क्यूब एज इट इज, क्योंकि प्लस का था प्लस ही कर दिया। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से प्लस लगाया और 30 को अंदर दे दिया माइनस। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि माइनस का क्यूब हम करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो सिंपली 18 को भी मैंने ऐसे दे दिया। तो a की वैल्यू 48 आ गई, b की वैल्यू -30 आ गई, c की वैल्यू -18 आ गई। तो मैं चेक कर रहा हूं कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो मैंने चेक करा 48 प्लस -30 प्लस -18 इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा 48 और ये भी 48 हो जाएगा माइनस का, तो 0 आ रहा है। तो यस 0 आ रहा है, तो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc में हम कर देंगे। जस्ट अ मिनट, एक स्पेस ऐड कर लूं मैं यहाँ पर। हाँ, तो हम ये चीज कर सकते हैं। तो इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू थी मेरी 48, बी की वैल्यू थी -30 और सी की वैल्यू थी -18। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल है, तो आप वो चीज कर सकते हो। तो मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सिंपल सा एक चीज बोली गई है कि क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर के केस में हमें मालूम है कि उसकी जो डिग्री होती है दैट इज 1 होती है। क्वाड्रेटिक के केस में हमें मालूम है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक के केस में हमें मालूम है कि हाईएस्ट डिग्री उसकी 3 होती है। तो इस केस में मैंने देखा कि इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 वाला जो होता है वो दैट इज आर लीनियर। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर इस केस में हम गए तो यहाँ पर डिग्री मेरे को 3 भी दिख रही है और 1 भी दिख रही है, बट 3 और 1 में से ग्रेटर इज 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, तो देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया इफ पी एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड p2 माइनस p माइनस 1 प्लस p ऑफ हाफ। ये हमने निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। भैया मेरे को ये चीज निकालनी है तो मेरे को ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि सपोज मेरे को एक कप चाय बनानी है, तो ये कप आ गया हमारे पास। इस एक कप चाय बनाने में क्या क्या चीजें डलेंगी? मेरे को यहाँ पर मिल्क चाहिए, मेरे को यहाँ पर शुगर चाहिए, मेरे को यहाँ पर टी लीफ चाहिए, और मेरे को यहाँ पर वाटर चाहिए, और कुछ कुछ हीट मेरे को करना पड़ेगा। यानी कि ये सारी चीजें चाहिए होंगी। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो मैं चाय नहीं बना पाऊंगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम चाय बनाने बैठते हैं तो ये सारी चीजें पहले से ही इकट्ठे करके बैठते हैं, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है कि भैया इसकी वैल्यू निकालो, बट उनकी वैल्यूज मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं। तो पहले मैं उनकी वैल्यूज को इकट्ठा कर लूंगा। पहले उन्होंने बोला P2, तो P2 निकाल लेता हूँ। P2 यानी कि x की वैल्यू जहां जहां पर आ रही है वहां पर मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 8 इज -4, -4 प्लस 3 इज -1। फिर मेरे को p -1 चाहिए, -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। फिर मेरे को p हाफ चाहिए, p हाफ, तो मैंने पुट करा तो हाफ का स्क्वायर -4x था, तो हाफ 4 इंटू हाफ प्लस 3 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करा तो 1/4 ये कट जाएगा इससे, -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/4, और -2 प्लस 3 प्लस का 1, तो आप इसके अपॉन में 1 लगाकर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 4/4 यानी कि 5/4 मेरा आ जाएगा। अब हम उस क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे को यहाँ पर बोला गया था P2 माइनस P माइनस 1 प्लस P हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो P2 इज माई -1 जो हमने यहाँ निकाला था, P -1 इज 8, तो यहाँ पर 8 डाल दिया, प्लस P हाफ, P 1/2 इज 5/4, तो 5/4 भी जो जो चीजें थी
यानी कि चाय बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने डालते गए। और इसको सॉल्व करा तो -9 + 5/4। अब इसको सॉल्व करना है तो अपॉन 1 लगाया, 4 एलसीएम आ गया, -36 + 5 यानी कि -31/4 इज आवर आंसर। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे कि शो दैट x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। हमें शो करना है कि भैया x + 3 एक फैक्टर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि शो दैट 2 इज फैक्टर ऑफ 24। भैया 24 का फैक्टर है तो हम क्या करते हैं कि 24 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 अंदर 2 माइनस करा, 0 रह गया, 4 ऊपर से उतारा, 2 2 द 4 0। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि भैया फैक्टर है? तो फैक्टर के केस में एक चीज दिखती है मेरे को कि मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है। यानी कि मेरा रिमाइंडर जो है अगर मेरा 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर है। तो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम gx से डिनोशन देते हैं। तो gx इक्वल टू x + 3 है। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, पहले आप gx को इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई जी -3। फिर px के अंदर वहां पर x की वैल्यू आप पुट कर दो, px के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो। तो ये चीज नहीं चाहिए, मैं हटा रहा हूं यहां से, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ डाला था मैंने। तो px मेरा था ये, तो ये ले लेते हैं px और हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर में से लिख देते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इसी तरह से होती है। तो x की वैल्यू -3 रखी, तो -3 का क्यूब माइनस इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 69। तो -3 का क्यूब इज -27 और ये माइनस एज इट इज, -3 का स्क्वायर इज प्लस का 9 और ये आ जाएगा -33 और प्लस 69। तो ये सारी चीजें आ गई। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस का है, तो हम ऐड कर लेते हैं। 27 और 30 60 हो जाएगा एंड 9 इज 69। तो -69 और प्लस का 69 ये कट के 0 हो गया। 0 हो गया तो मेरे को दिख रहा है कि रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। तो देयरफॉर x + 3 जो जिससे हमने डिवाइड करा था इज द factor of the given polynomial। भैया उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? हाँ जी, फैक्टर कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है सच दैट 2x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। प्रीवियस क्वेश्चन को देखो तो वहां हमें चेक करना था कि फैक्टर है या नहीं। तो हमारा रिमाइंडर 0 आया था तो हमने चेक कर लिया कि भैया वो फैक्टर है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फैक्टर इज गिवन कि फैक्टर है। तो हमारे पास एक चीज आ गई कि रिमाइंडर, हाँ जी, रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल के केस में हम इसे rx ले लेते हैं। rx जो है वो मेरा 0 है, rx 0 है तो ये मेरा gx है और ये मेरा px है। तो gx से पहले काम होता है कि हमारा काम कि gx को इक्वल्स टू 0 रखना, यानी कि 2x - 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 1 आ गया और x की वैल्यू 1/2 आ गई। x की वैल्यू 1/2। अब हमारा काम होता है कि पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू को प्लेस करना। तो पहले पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं। तो पॉलिनोमियल था हमारा 8x4 प्लस 4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस m। तो पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो ये मेरा रिमाइंडर कहलाएगा p 1/2। तो 8 इंटू 1/2 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 की क्यूब माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/2 और प्लस m। और साथ ही साथ हम इसमें इक्वल टू 0 कर दें क्योंकि ये मेरा रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर के आगे तो 0 आएगा ही आएगा क्योंकि फैक्टर के केस में तो रिमाइंडर 0 होता है। अब इसका काम नहीं है तो इक्वल टू का साइन हम लगाते रहेंगे। तो 8 इंटू 1/2 की पावर 4 इज 1/16 प्लस 4 इंटू 1/2 की क्यूब इज 1/8 माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 5 आ जाएगा और प्लस m इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते जाते हैं। इसको काटा तो 2 आ गया, इसको काटा तो 2 आ गया, इसको काटा तो 4 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 प्लस 1/2 और माइनस का 4 प्लस 5 प्लस m इक्वल टू 0।
तो इसको सॉल्व करा तो ये 1 आ गया, और इसको सॉल्व करा तो ये भी 1 आ गया। तो 1 + 1 + m = 0। तो m की जो वैल्यू है दैट इज -2 आ गई, और ये हमारा आंसर होगा। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी सिंपल, जो कि आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आए थे फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। तो ये वही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फैक्टराइज बोला गया। तो फैक्टराइज करने के लिए आप देखो कि इसमें कौन सी फॉर्म हमें दिख रही है। तो ये हमें फॉर्म दिख रही है ax² + bx + c। तो जब भी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कि जब भी 3 टर्म होती हैं तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है कि ए और सी की मल्टीप्लाई करो, ए और सी यानी कि इस 4 और इस 25 की मल्टीप्लाई करो। कर दिया जी सर, आपने बोला, हमने कर दिया। तो आ गया 100 आ गया। तो अब बीच वाले नंबर को दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और प्लस माइनस करने पे 20 आ जाए। तो मेरे को दिख रहे हैं कि 100 लाने के लिए 20 को मैंने तोड़ा तो 10x + 10x + 25 आ गया। तो यहां से मेरे को 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x + 5, और +5 कॉमन दिख रहा है, तो 2x + 5, तो 2x + 5 कॉमन आ गया, और 2x + 5 यहां पर बच गया। दिस इज द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। जब भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाती है तो उसे फैक्टर्स कहते हैं। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बोला जा रहा है कि 9x² - 12x + 3 के फैक्टर करो। तो फैक्टर करने के लिए मेरे को बोला जा रहा है, तो सेम ये फॉर्म वही है, ax² + bx + c की। तो a और c की मल्टीप्लाई, तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई करी 27 आया। अब 12 के दो टुकड़े करने हैं, तो मेरे को दिख रहे हैं 9 और 3 ही इसके फैक्टर बन रहे हैं, सॉरी 9 और 3 ही इसके वो टुकड़े हो रहे हैं। तो +3, तो 9x पहले में से कॉमन आ गया तो x - 1, -3 कॉमन आ गया तो x - 1, तो x - 1 कॉमन आ गया तो 9x - 3। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे यहीं पर आकर के छोड़ देते हैं, बट फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद देखो कि फर्दर कुछ ब्रैकेट्स में से कॉमन तो नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ देखा यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है फर्दर, तो मैंने 3 भी और लिख दिया, x - 1, तो यहाँ पर लिख दिया 3x - 1। दिस इज द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ना मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी, ना मेरी a² - b²। तो मैंने आइडेंटिटीज मैच करनी शुरू करी। मैंने देखा इसमें कौन सी आइडेंटिटी जो है मेरी काम करेगी। तो मेरी एक आइडेंटिटी थी इससे ऐसी मिलती जुलती, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये मेरी आइडेंटिटी थी a + b + c के होल स्क्वायर की। बट इससे मैच करने के लिए भैया मेरे यहाँ पे सब तरफ प्लस है, बट यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है। चलो काम करते हैं कैसे कैसे होगा। तो 16x का स्क्वायर था, मेरे को a² में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको लिख दिया 4x का होल स्क्वायर। फिर मेरे को b² में कन्वर्ट करना है 4y² को, तो मैंने इसको लिख दिया 2y का होल स्क्वायर। फिर मेरे को c² में कन्वर्ट करना है 9z² को, तो मैंने कर दिया 3z के होल स्क्वायर में। फिर मेरे को 2ab में कन्वर्ट करना है 6xy को, तो a तो मेरा ये आ रहा है 4x और b मेरा ये आ रहा है। तो क्या मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं? तो हमने कहा देखते हैं, एक बार कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो 16 था, सॉरी यहाँ पर 16 था, 6 नहीं था 16 है। तो हमने लिखा भैया यहाँ पर 2 × 4x × 2y, मैंने लिख दिया, अभी माइनस के साइन की प्लेसिंग नहीं करी मैंने। तो 16 तो मेरा बन गया 16xy, बट मेरे को तो प्लस चाहिए, तो मैंने प्लस लगा दिया, लेकिन माइनस भी तो कहीं देना पड़ेगा ना। अभी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया कि यहाँ पर माइनस की कमी आ रही है, तो देखते हैं। तो प्लस yz की फॉर्म है तो b और c से रिलेटेड है, तो 2 × 2y × 3z, तो 2 to the 4, 4 3 the 12 बन रहा है, मेरे को 12 ही चाहिए था। और यहां पर भी माइनस मेरे को कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, तो मैंने इसको भी अंडरलाइन कर लिया। प्लस 2ca, तो 2 × c था मेरा 3z × a था मेरा 4x, तो 2 3 the 6, 6 4 the 24, तो 24xy xz आ रहा था, तो मेरा वही बन रहा है और प्लस का साइन ही था। तो अब आती है कैलकुलेशन की मैं माइनस का क्या करूं। ध्यान से देखना बेटा, अब मैंने इन दोनों में देखा कि इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो मैंने देखा कि भैया 2y एक ऐसा नंबर था जो दोनों में आ रहा है, 2y एक ऐसा नंबर था जो दोनों में आ रहा है, यानी कि माइनस आप उसके साथ दे दो जहां पर वो दोनों में आ रहा है, तो यहां पर भी दे दिया,
यहाँ पर भी दे दिया और साथ के साथ यहाँ पर भी। देखो ना, -2y का होल स्क्वायर इज प्लस का 4y स्क्वायर होगा, कोई हमने मैथ्स का रूल तो नहीं तोड़ा। तो अब a जो है मेरा 4x है, b मेरा -2y है, c मेरा 3z है। तो ये जो आइडेंटिटी बन रही है दैट इज ऑफ a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, यानी कि 4x -2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो आप इसको 2 बार लिख दो, 3z इंटू 4x माइनस 2y प्लस 3z, दैट इज आवर फैक्टराइजेशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें बोला गया कि इसको फैक्टराइज करना और क्यूबिक फॉर्म में जा रहा है। बेटा ध्यान से देखना, क्यूब में जा रहा है हमारा, पावर जो है क्यूब में जा रही है और माइनस में जा रही है। तो एक क्यूब में माइनस में मेरी एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के होल क्यूब की, तो दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, 1 है, a से मेजर कर दिया, ये क्यूब है माइनस में, b से मेजर कर दिया, माइनस 3ab स्क्वायर है, इससे कर दिया, और प्लस 48 है तो ये प्लस का, तो मेरा सीधी सीधी आइडेंटिटी बन रही है। तो 1 को मैंने लिख दिया 1 का क्यूब माइनस 64a क्यूब को मैंने लिख दिया 4a का होल क्यूब। ठीक है जी, माइनस 3a स्क्वायर b बनाना है मेरे को, तो a तो मेरा 1 है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू b है मेरा 4a। अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये 12a ही बनेगा, 12a और प्लस 3ab स्क्वायर, तो b है मेरा 4a का स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखो, 3 इंटू 1 3 हो गया, 4a का स्क्वायर है 16a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो 48a स्क्वायर ही आएगा, हमें 48 ही बनाना था। तो ये मेरी क्लियर कट आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी के होल क्यूब वाली। तो a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, तो आप फैक्टराइजेशन करनी थी तो इसको 3 बार अलग अलग लिख दो। ऑल्दो कुछ टीचर्स यहाँ पर भी करेक्ट कर देते हैं, बट कुछ टीचर मार्क्स काट लेते हैं कि फैक्टराइजेशन में आपको पावर स्प्लिट करके लिखनी है, तो आप ये भी लिख दो। ऑल्दो गलत वो भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, तो दैट इज आवर आंसर। सो ये अभी हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।